जग रूठे मेरा सांवरिया सरकार न रूठे, जियो मैं जब तक श्याम तेरा दरबार न छूटे। ओम गंग गणपते नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आज की महात्म्य कथा में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। भगवान आपके सभी कष्टों को हर ले और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो आइए सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण को अपने भक्त बहुत ही प्रिय हैं और मान्यता है कि जो भक्त अनन्य भाव से श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान उनके कार्य स्वयं संवारते हैं। तो आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के भक्त की भक्ति पूर्ण सत्य कथा। इसके बाद आज की महात्म्य कथा सुनेंगे। एक समय की बात है, एक संत रहा करते थे। वह भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। श्री कृष्ण जी की मानसिक पूजा किया करते थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ पिता और पुत्र जैसा संबंध बना रखा था। भगवान श्री कृष्ण मेरे बालक हैं और मैं उनका पिता हूँ, इसी प्रकार का वह मन में विचार किया करते थे। ऐसा ही वह भाव भी रखते थे और इसी प्रकार की उनकी भक्ति थी। इसी प्रकार से वह भगवान श्री कृष्ण की वात्सल्यपूर्ण भक्ति करते थे। वह प्रतिदिन कान्हा जी को उठाते, उन्हें भोजन करवाते, गोद में खिलाते और अपना पूरा वात्सल्य भगवान श्री कृष्ण पर उड़ेल देते थे। संत जी कभी कभी कहते कि कान्हा मेरी दाढ़ी नोच रहा है, तो कभी कहते कि कान्हा भाग रहा है, और वह स्वयं उसके पीछे पीछे पकड़ने के लिए दौड़ते थे। इस प्रकार से भक्ति भाव में श्री कृष्ण में वह पूरा संसार ही भूल गए थे। हर समय कृष्ण भक्ति में ही रमे रहते थे। एक बार संत जी अपने शिष्यों से बोले कि मैं कभी गंगा स्नान के लिए नहीं गया। फिर शिष्यों ने कहा कि गुरुजी आप काशी चले जाओ। लेकिन संत जी तो भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य भाव में इतने रमे हुए थे कि उन्हें लगता था कि श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि बाबा मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, बाबा अभी आप मुझे छोड़कर मत जाओ। समय के साथ साथ संत जी और भी वृद्ध हो गए, लेकिन उनका कन्हैया वही 8 साल का बालक ही रहा। उनका वात्सल्य अभी भी कान्हा के बाल रूप में ही था। संत जी इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में ही रहे और प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य में ही डूबे रहते थे। और कुछ समय के बाद संत जी अपनी उम्र पूरी करके स्वर्ग सिधार गए। हे प्रिय भक्तों, शिष्य उन्हें शमशान ले जाने के लिए जाने की तैयारी करने लगे। इतने में ही 7-8 साल का एक बहुत सुंदर बालक गंगा जल का घड़ा लेकर आया और कहने लगा कि मैं इनका मानस पुत्र हूँ और मैं ही इनका संस्कार करूंगा। इनकी इच्छा थी कि गंगा स्नान करने के लिए जाएं, इसीलिए मैं उनकी इच्छा अवश्य ही पूरी करूंगा और इसीलिए मैं घड़े में गंगा जल लेकर आया हूँ। अब बालक ने संत जी के पार्थिव शरीर को गंगा स्नान करवाया, संत के माथे पर तिलक लगाया और उनका अग्नि संस्कार भी किया। उस बालक में एक अद्भुत सी कशिश थी कि कोई भी कुछ नहीं बोल सका और किसी ने उससे कुछ पूछा भी नहीं। अग्नि संस्कार के बाद वह बालक अंतर्ध्यान हो गया। उस बालक के जाने के बाद लोगों के मन में आया कि संत जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनका तो कोई पुत्र नहीं था। वह श्री कृष्ण को अपना मानस पुत्र मानते थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं ही संत के पुत्र के रूप में आए थे और एक पुत्र का धर्म निभाया, अंतिम संस्कार किया, गंगा जल से स्नान भी करवाया। एक पुत्र होने के सारे फर्ज ठाकुर जी ने पूरे किए। इसीलिए कहा जाता है कि अपना मान तले टल जाए,
भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि का नियम बदलते देखा। हरे कृष्णा। तो यह थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भक्तों को पसंद आई होगी। तो आइए अब सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। ओम नमो नारायणाय। पिछले अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु एक ब्राह्मण वेश में भगवान शिव और देवी पार्वती जी के द्वार पर आए और वह उनसे अन्न की और अन्य प्रकार की अनेक मिष्ठान की याचना करने लगे। लेकिन वह ब्राह्मण तो बात करते करते ही अंतर्ध्यान हो गया और एक शिशु के रूप में बदल गया। अगर आपने पिछला अध्याय नहीं सुना है तो कृपया सुन लीजिएगा, आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब जानते हैं इससे आगे का वृतांत कि वह शिशु कौन था। भगवान श्री नारायण जी कहते हैं, हे मुने, इस प्रकार से जब श्री हरि जो कि एक ब्राह्मण के रूप में ही वहां पधारे थे, जब वे अंतर ध्यान हो गए, तब देवी पार्वती जी और शंकर जी ब्राह्मण की खोज करते हुए चारों ओर घूमने लगे। उस समय देवी पार्वती कहने लगी, हे विप्रवर, आप तो अत्यंत वृद्ध और भूख से व्याकुल थे। हे तात, आप कहाँ चले गए? विभो, मुझे दर्शन दीजिए और मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। शिव जी, शीघ्र उठिए और उन ब्राह्मण देव की खोज कीजिए। वे क्षण मात्र के लिए उदास मन वाले हम लोगों के सामने आए थे। हे परमेश्वर, यदि भूख से पीड़ित अतिथि गृहस्थ के घर से अपूजित होकर चला जाता है, तो क्या उस गृहस्थ का जीवन व्यर्थ नहीं हो जाता? यहाँ तक कि उसके पितृ उसके द्वारा दिए गए पिंडदान और तर्पण को भी ग्रहण नहीं करते, तथा अग्नि उसकी दी हुई आहुति और देवगण उसके द्वारा निवेदित पुष्प एवं जल स्वीकार नहीं करते। उस अपवित्र का हव्य, पुष्प, जल और द्रव्य सभी मदिरा के तुल्य हो जाता है। उसका शरीर मल सदृश और स्पर्श पुण्य नाशक हो जाता है। हे प्रिय भक्तों, इसी बीच में वहां एक आकाशवाणी हुई, जिसे शोक से आतुर तथा विकलता से युक्त देवी पार्वती ने सुना। आकाशवाणी ने कहा, हे जगन्माता, शांत हो जाओ और मंदिर में अपने पुत्र की ओर तो देखो। वह साक्षात गोलोकाधिपति परिपूर्णतम परात्पर श्री कृष्ण है तथा सुपुण्यक व्रत रूपी वृक्ष का सनातन फल है। योगी लोग जिस अविनाशी तेज का प्रसन्न मन से निरंतर ध्यान करते हैं, वैष्णवगण तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता जिसके ध्यान में लीन रहते हैं, प्रत्येक कल्प में जिस पूजनीय की सर्वप्रथम पूजा होती है, जिसके स्मरण मात्र से समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं, तथा जो पुण्य की राशि स्वरूप है, मंदिर में विराजमान अपने उस पुत्र की ओर तो देखो। हे देवी, प्रत्येक कल्प में तुम जिस सनातन ज्योति रूप का ध्यान करती हो, वही तुम्हारा पुत्र है। यह मुक्तिदाता तथा भक्तों के अनुग्रह का मूर्त रूप है। जरा उसकी ओर तो निहारो, जो तुम्हारी कामना पूर्ति का बीज, तप रूपी कल्प वृक्ष का फल और लावण्यता में करोड़ों कामदेवों की निंदा करने वाला है। अपने उस सुंदर पुत्र को देखो। हे दुर्गे, तुम क्यों विलाप कर रही हो? अरे, यह क्षुधातुर ब्राह्मण नहीं है, यह तो विप्र वेश में जनार्दन है। अब कहाँ वह वृद्ध और कहाँ वह अतिथि? हे नारद, ऐसा कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। तब उस आकाशवाणी को सुनकर सती पार्वती भयभीत होकर अपने महल में गई। वहां उन्होंने पलंग पर सोए हुए बालक को देखा। वह आनंद पूर्वक मुस्कुराते हुए महल की छत के भीतरी भाग को निहार रहा था। उसकी प्रभा सैकड़ों चंद्रमाओं के तुल्य थी। वह अपने प्रकाश समूह से भूतल को प्रकाशित कर रहा था। हर्ष पूर्वक स्वेच्छानुसार इधर उधर देखते हुए शैया पर उछल कूद रहा था
और स्तनपान की इच्छा से रोते हुए उमा ऐसा शब्द कर रहा था। उस अद्भुत रूप को देखकर सर्वमंगला पार्वती त्रस्त होकर शंकर जी के सन्निकट गई और उन प्राणेश्वर से मंगल वचन बोली, हे प्राणपति, घर चलिए और मंदिर के भीतर चलकर प्रत्येक कल्प में आप जिसका ध्यान करते हैं तथा जो तपस्या का फलदाता है उसे देखिए। हे स्वामी, जो पुण्य का बीज महोत्सव स्वरूप पूत नामक नर्क से रक्षा करने का कारण और भवसागर से पार करने वाला है, शीघ्र ही उस पुत्र के मुख का अवलोकन कीजिए, क्योंकि समस्त तीर्थों में स्नान तथा संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा ग्रहण करने का पुण्य इस पुत्र दर्शन के पुण्य की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकता। सर्वस्व दान कर देने से जो पुण्य होता है तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वे सभी इस पुत्र दर्शन जन्य पुण्य के 16वें अंश के भी बराबर नहीं है। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर शिव जी का मन हर्ष मगन हो गया। वे तुरंत ही अपनी प्रियतमा के साथ अपने घर गए। वहां उन्होंने शैया पर अपने पुत्र को देखा। उसकी कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान उदीप्त थी। फिर वे सोचने लगे कि मेरे हृदय में जो अत्यंत मनोहर रूप विद्यमान था, यह तो वही है। उसके बाद पार्वती जी ने उस पुत्र को शैया पर से उठा लिया और उसे छाती से लगाकर वे उसका चुंबन करने लगी। उस समय वे आनंद सागर में निमग्न होकर इस प्रकार कहने लगी, हे पुत्र, जैसे दरिद्र का मन सहसा उत्तम धन पाकर संतुष्ट हो जाता है, उसी तरह तुझ सनातन अमूल्य रत्न की प्राप्ति से मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। जैसे चिरकाल से प्रवासी हुए प्रियतम के घर लौटने पर पत्नी का मन पूर्णतः हर्ष मगन हो जाता है, वही दशा मेरे मन की भी हो रही है। हे वत्स, जैसे एक पुत्र वाली माता चिरकाल से बाहर गए हुए अपने इकलौते पुत्र को आया हुआ देखकर परितुष्ट होती हैं, वैसे ही इस समय मैं भी संतुष्ट हो रही हूँ। जैसे मनुष्य चिरकाल से नष्ट हुए उत्तम रत्न को तथा अनावृष्टि के समय उत्तम वृष्टि को पाकर हर्ष से फूल उठता है, उसी प्रकार तुझ पुत्र को पाकर मैं भी हर्ष गदगद हो रही हूँ। जैसे चिरकाल के पश्चात आश्रयहीन अंधे का मन परम निर्मल नेत्र की प्राप्ति से प्रसन्न हो जाता है, वही अवस्था तुझे पाकर मेरे मन की भी हो रही है। जैसे प्यास से सूखे हुए कंठ वाले मनुष्यों का मन चिरकाल के बाद अत्यंत शीतल एवं सुवासित जल को पाकर प्रसन्न हो जाता है, वही दशा मेरे मन की भी है। चिरकाल से व्रतोपवास करने वाले भूखे मनुष्यों का मन जैसे सामने उत्तम अन्न देखकर प्रसन्न हो उठता है, उसी तरह मेरा मन भी हर्षित हो रहा है। हे प्रिय भक्तों, ऐसा कहकर देवी पार्वती ने अपने बालक को गोद में लेकर प्रेम के साथ उसके मुख में अपना स्तन दे दिया। उस समय उनका मन परमानंद में निमग्न हो रहा था। तत्पश्चात भगवान शंकर जी ने भी प्रसन्न मन से उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। उन दोनों पति पत्नी शिव पार्वती जी ने बाहर जाकर पुत्र की मंगल कामना से हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के रत्न दान किए तथा भिक्षुओं और बंदियों को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बांटी। भगवान श्री नारायण बोले कि हे नारद, उस अवसर पर शंकर जी ने अनेक प्रकार के बाजे बजवाए। हिमालय ने ब्राह्मणों को 1 लाख रत्न, 1000 श्रेष्ठ हाथी, 3 लाख घोड़े, 10 लाख गौएं, 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं तथा और भी जो मुक्ता, हीरे और रत्न आदि श्रेष्ठ मणियां थी, वे सभी दान की। इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकार के भी दान, जैसे कि
वस्त्र, आभूषण और क्षीर सागर से उत्पन्न सभी तरह के अमूल्य रत्न आदि दिए। कौतुकी विष्णु ने ब्राह्मणों को कौस्तुभ मणि का दान दिया। ब्रह्मा जी ने हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों को ऐसी विशिष्ट वस्तुएं दान की जो सृष्टि में परम दुर्लभ थीं, तथा वे ब्राह्मण जिन्हें पाना चाहते थे। इसी तरह धर्म, सूर्य, इंद्र, देवगण, मुनिगण, गंधर्व, पर्वत तथा देवियों ने बारी बारी दान किए। हे ब्राह्मण, उस अवसर पर क्षीर सागर ने हर्षित होकर कौतुकवश 1000 माणिक्य, 100 कौस्तुभ मणि, 100 हीरक, 1 सहस्त्र हरे रंग की श्रेष्ठ मणियां, 1,00,000 गौ रत्न, 1 सहस्त्र गज रत्न, श्वेत वर्ण के अनन्य अमूल्य रत्न, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र ब्राह्मणों को प्रदान किए। हे मुने, शिव पुत्र के जन्मोत्सव में उपस्थित सभी लोगों ने इस प्रकार ब्राह्मणों को दान देकर तत्पश्चात उस शिशु का दर्शन किया। उस समय वे सब परमानंद में निमग्न थे। हे मुने, उस दान में ब्राह्मणों तथा वंदियों को इतना धन मिला था कि वे उसका भार ढोने में भी असमर्थ थे। इसीलिए बोझ से घबराकर रास्ते में ठहर ठहर कर चलते थे। हे नारद, उस अवसर पर विष्णु जी ने आनंद मगन होकर दुंदुभि का शब्द करवाया, गीत गवाया, नाच कराया, वेदों और पुराणों का पाठ कराया। फिर मुनिवरों को बुलवाकर हर्ष पूर्वक उनका पूजन किया, मांगलिक कार्य करवाया और उनसे आशीर्वाद दिलाया। उसके बाद देवी तथा देवगणों के साथ वे स्वयं भी उस बालक को शुभ आशीर्वाद देने लगे। विष्णु, ब्रह्मा जी, धर्म, महादेव, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, हिमालय, मेनका, वसुंधरा और पार्वती जी ने इन सभी ने भरपूर आशीर्वाद दिए। हे नारद, उसके बाद समागत सभी ऋषियों, मुनियों और सिद्धों ने भी आशीर्वाद दिया और ब्राह्मणों तथा वंदियों ने सब प्रकार की मंगल कामना की। हे वत्स नारद, इस प्रकार मैंने गणेश का जन्म वृतांत, जो संपूर्ण मंगलों का मंगल करने वाला तथा समस्त विघ्नों का विनाशक है, पूर्णतया तुमसे वर्णन कर दिया। जो भी मनुष्य अत्यंत समाहित होकर इस सुमंगल अध्याय को सुनता है, वह संपूर्ण मंगलों से युक्त होकर मंगलों का आवास स्थान हो जाता है। इसके श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन को धन, कृपण को निरंतर धन प्रदान करने की शक्ति, भार्यार्थी को भार्या, प्रजाकामी को प्रजा और रोगी को आरोग्य प्राप्त होता है। दुर्भगा स्त्री को सौभाग्य, भ्रष्ट हुआ पुत्र, नष्ट हुआ धन और प्रवासी पति मिल जाता है तथा शोकग्रस्त को सदा आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं। हे मुने, गणेशाख्यान के श्रवण से मनुष्य को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह फल निश्चय ही इस अध्याय के श्रवण से मिल जाता है। यह मंगलाध्याय जिसके घर में विद्यमान रहता है, वह सदा मंगल युक्त रहता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं। यात्रा काल में अथवा पुण्य पर्व पर जो भी मनुष्य एकाग्र चित्त से इसका श्रवण करता है, वह श्री गणेश की कृपा से अपने सभी मनोरथों को पा जाता है। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब छठे अध्याय का श्रवण करते हैं, जिसमें हम आगे का वृतांत सुनेंगे, जब भगवान गणेश को देखने के लिए स्वयं शनिदेव जी भी आए थे। श्री नारायण जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार उस बालक को आशीर्वाद देकर श्री हरि उस सभा में देवताओं और मुनियों के साथ एक रत्न निर्मित श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके दक्षिण भाग में शंकर जी, वाम भाग में प्रजापति ब्रह्मा और आगे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा जगत के साक्षी धर्म जी ने आसन ग्रहण किया। हे मुने, फिर धर्म के समीप सूर्य, इंद्र, चंद्रमा, देवगण, मुनि समुदाय और पर्वत समूह सुख पूर्वक आसनों पर बैठे। इसी बीच
महायोगी सूर्य पुत्र शनिश्चर शंकर नंदन गणेश जी को देखने के लिए वहां आए। उनका मुख अत्यंत नम्र था, आंखें कुछ मुंदी हुई थी और मन एकमात्र श्री कृष्ण में लगा हुआ था। इसीलिए वे बाहर भीतर श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। वे तपह फल को खाने वाले तेजस्वी धधकती हुई अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण पीतांबरधारी और श्रेष्ठ थे। उन्होंने वहां पहले विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, धर्म, सूर्य, देवगणों और मुनिवरों को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा से वे उस बालक को देखने के लिए गए। भीतर जाकर शनिश्चर ने सिर झुकाकर पार्वती देवी को नमस्कार किया। उस समय वे अपने पुत्र को छाती से चिपटाए रत्न सिंहासन पर विराजमान होकर आनंद पूर्वक मुस्कुरा रही थी। 5 सखियां निरंतर उन पर श्वेत चंवर डुलाती जाती थी। वे सखी द्वारा दिए गए स्वासित तांबुल को चबा रही थी। तांबुल का अर्थ होता है पान। उनके शरीर पर अग्नि से तपाकर शुद्ध की हुई सुंदर साड़ी शोभायमान थी। रत्नों के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। अचानक सूर्य नंदन शनिश्चर को सिर झुकाए देखकर माता पार्वती ने उन्हें शीघ्र ही शुभ आशीर्वाद दिया और फिर उनसे बातचीत करके उनका कुशल मंगल पूछा। पार्वती जी ने पूछा, हे ग्रहेश्वर, इस समय आपका मुख नीचे की ओर क्यों झुका हुआ है तथा आप मुझे अथवा इस बालक की ओर देख क्यों नहीं रहे हो? हे साधो, मैं इसका कारण सुनना चाहती हूँ। हे प्रिय भक्तों, फिर शनिश्चर जी ने कहा, हे साध्वी, सारे जीव अपने कर्मों के अनुसार अपनी करनी का फल भोगते हैं, क्योंकि जो भी शुभ अथवा अशुभ कर्म होता है उसका करोड़ों कल्पों में भी नाश नहीं होता। जीव कर्मानुसार ब्रह्मा, इंद्र और सूर्य के भवन में जन्म लेता है। कर्म से ही वह मनुष्य के घर में और कर्म से ही पशु आदि योनियों में उत्पन्न होता है। कर्म से वह नरक में जाता है और कर्म से ही उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। स्वकर्मानुसार वह चक्रवर्ती राजा हो जाता है और अपने ही कर्म से वही नौकर भी होता है। हे माता, कर्म से ही वह सुंदर होता है और अपने कर्म के फलस्वरूप वह सदा रोगग्रस्त बना रहता है। अपने कर्मों से ही वह विषय प्रेमी और अपने कर्म से ही विषयों से निर्लिप्त रहता है। कर्म से ही वह लोक में धनवान, कर्म से ही दरिद्र, कर्म से ही उत्तम कुटुंब वाला और कर्म से ही बंधुओं के लिए कंटक रूप हो जाता है। अपने कर्म से ही जीव को उत्तम पत्नी, उत्तम पुत्र और निरंतर सुख की प्राप्ति होती है तथा अपने कर्म से ही वह पुत्रहीन, दुष्ट स्वभाव वाली पत्नी का स्वामी अथवा स्त्रीहीन होता है। शंकर वल्लभे, मैं एक परम गोपनीय इतिहास, यद्यपि वह लज्जाजनक तथा माता के समक्ष कहने योग्य नहीं है, फिर भी कहता हूँ, सुनिए। मैं बचपन से ही कृष्ण का भक्त था। मेरा मन सदा एकमात्र श्री कृष्ण के ध्यान में ही लगा रहता था। मैं विषयों से विरक्त होकर निरंतर तपस्या में रत रहता था। पिताजी ने चित्ररथ की कन्या से मेरा विवाह कर दिया। वह सती साध्वी नारी, अत्यंत तेजस्विनी तथा सतत तपस्या में रत रहने वाली थी। एक दिन ऋतु स्नान करके वह मेरे पास आई। उस समय मैं भगवत चरणों का ध्यान कर रहा था। मुझे ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल नहीं था। पत्नी ने अपना ऋतुकाल निष्फल जानकर मुझे शाप दे दिया कि तुम अब जिसकी ओर दृष्टि करोगे वही नष्ट हो जाएगा। उसके बाद जब मैं ध्यान से विरत हुआ तब मैंने उस सती को संतुष्ट किया, लेकिन अब तो वह शाप से मुक्त कराने में असमर्थ थी। इसीलिए पश्चाताप करने लगी। हे माता, इसी कारण मैं किसी वस्तु को अपने नेत्रों से नहीं देखता और तभी से मैं जीव हिंसा के भय से स्वाभाविक ही अपने मुख को नीचे किए रहता हूँ। हे मुने, शनिश्चर की बात सुनकर पार्वती जी हंसने लगी और नर्तकियों
तथा किन्नरियों का सारा समुदाय ठहाका मार मार कर हंस पड़ा। भगवान श्री नारायण जी बोले, हे नारद, शनैश्चर का वचन सुनकर देवी पार्वती ने परमेश्वर श्री हरि का स्मरण किया और सारा जगत ईश्वर की इच्छा के वशीभूत ही है, ऐसा कहा। हे नारद, फिर देव वशीभूता पार्वती देवी ने कौतूहलवश शनैश्चर से कहा, तुम मेरी तथा मेरे बालक की ओर देखो, भला इस निषेक कर्म फल भोग को कौन हटा सकता है। तब पार्वती जी का वचन सुनकर शनैश्चर स्वयं मन ही मन विचार करने लगे, अहो, क्या मैं इस पार्वती नंदन पर दृष्टिपात करूं अथवा ना करूं, मैं इसे देखूं या ना देखूं, क्योंकि यदि मैं बालकों को देख लूंगा तो निश्चय ही उसका अनिष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर धर्मात्मा शनैश्चर ने धर्म को साक्षी बनाकर बालक को तो देखने का विचार किया, लेकिन बालक की माता को देखने का विचार नहीं किया। शनैश्चर का मन तो पहले से ही खिन्न था। उनके कंठ, ओष्ठ और तालु भी सूख गए थे। फिर भी उन्होंने अपनी बाएं नेत्र के कोने से शिशु के मुख की ओर निहारा। हे देवर्षि नारद, शनि की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक धड़ से अलग हो गया। तब शनैश्चर ने अपनी आंखें फेर ली और फिर वे नीचे मुख करके खड़े हो गए। इसके बाद उस बालक का खून से लथपथ हुआ सारा शरीर तो पार्वती देवी की गोद में पड़ा रह गया, लेकिन मस्तक अपने अभीष्ट गोलोक में जाकर श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो गया। यह देखकर देवी पार्वती बालक को छाती से चिपटाकर फूट फूट कर विलाप करने लगी और उन्मत्त की भांति पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गई। तब वहां उपस्थित सभी देवता, देवियां, पर्वत, गंधर्व, शिव तथा कैलाशवासी जन यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उस समय उनकी दशा चित्र लिखित पुतलिका के समान जड़ हो गई। इस प्रकार उन सबको मूर्छित देखकर श्री हरि गरुड़ पर सवार हुए और उत्तर दिशा में स्थित पुष्प भद्रा के निकट गए। वहां पुष्प भद्रा नदी के तट पर वन में स्थित एक गजेंद्र को देखा, जो निद्रा के वशीभूत होकर बच्चों से घिरकर हथीनी के साथ सो रहा था। उसका सिर उत्तर दिशा की ओर था। मन परमानंद से पूर्ण था और वह सूरत के परिश्रम से थका हुआ था। फिर तो श्री हरि ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट लिया और रक्त से भीगे हुए उस मनोहर मस्तक को बड़े हर्ष के साथ गरुड़ पर रख दिया। गज के कटे हुए अंग के गिरने से हथीनी की नींद टूट गई। तब अमंगल शब्द करती हुई उसने अपने शावकों को भी जगाया, अर्थात अपने बच्चों को जगाया। फिर वह शोक से विवहल होकर शावकों के साथ बिलख बिलख कर चित्कार करने लगी। उसके बाद जो लक्ष्मी के स्वामी हैं, जिनका स्वरूप परम शांत है, जिनके कर कमलों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पाते हैं, जो पीतांबरधारी परात्पर जगत के स्वामी, निषेक का खंडन करने में समर्थ, निषेक को उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापक, निषेक के भोग के दाता और भोग के निस्तार के कारण स्वरूप है, तथा जो गरुड़ पर आरूढ़ होकर मुस्कुराते हुए सुदर्शन चक्र को घुमा रहे हैं, उन परमेश्वर का उसने स्तवन किया। हे विप्रवर, उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वर दिया और दूसरे गज का मस्तक काटकर इसके धड़ से जोड़ दिया। फिर उन ब्रह्म वेत्ता ने ब्रह्म ज्ञान से उसे जीवित कर दिया और उस गजेंद्र के सर्वांग में अपने चरण कमल का स्पर्श कराते हुए कहा, हे गज, तू अपने कुटुंब के साथ एक कल्प पर्यंत जीवित रहे। ऐसा कहकर मन के समान वेगशाली भगवान कैलाश पर आ पहुंचे। वहां देवी पार्वती के वास स्थान पर आकर उन्होंने उस बालक को अपनी छाती से चिपटा लिया और उस हाथी के मस्तक को सुंदर बनाकर बालक के धड़ से जोड़ दिया।
फिर ब्रह्म स्वरूप भगवान ने ब्रह्म ज्ञान से हुंकारोच्चारण किया और खेल खेल में ही उसे जीवित कर दिया। पुनः श्री कृष्ण ने देवी पार्वती को सचेत करके उस शिशु को उनकी गोद में रख दिया और आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा देवी पार्वती को समझाना आरंभ किया। हे प्रिय भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे शिवे, तुम तो जगत की बुद्धि स्वरूपा हो। क्या तुम नहीं जानती कि ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सारा जगत अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। प्राणियों का जो स्व कर्मार्जित भोग है वह 100 करोड़ कल्पों तक प्रत्येक योनि में शुभ अशुभ फल रूप से नित्य प्राप्त होता रहता है। हे सती, इंद्र अपने कर्मवश कीड़े की योनि में जन्म ले सकते हैं और कीड़ा पूर्व कर्म फलानुसार इंद्र भी हो सकता है। हे मुने, सुख दुख भय शोक आनंद ये कर्म के ही फल हैं। इसमें सुख और हर्ष उत्तम कर्म के और अन्य पाप कर्म के परिणाम है। कर्म का भोग शुभ अशुभ रूप से इस लोक अथवा परलोक में प्राप्त होता है, लेकिन कर्मोपार्जन के योग्य पुण्य क्षेत्र भारत ही है। स्वयं श्री कृष्ण कर्म के फलदाता, विधि के विधाता, मृत्यु के भी मृत्यु, काल के काल, निषेक के निषेक करता, संहर्ता के भी संहारक, पालक के भी पालक, परात्पर परिपूर्णतम गोलोक नाथ है और जो संपूर्ण चराचर जगत स्वरूप है उन्हीं श्री कृष्ण में विनायक स्थित है। इस प्रकार श्री विष्णु का कथन सुनकर देवी पार्वती का मन संतुष्ट हो गया। तब देवी पार्वती उन गदाधर भगवान को प्रणाम करके शिशु को दूध पिलाने लगी। उसके बाद प्रसन्न हुई देवी पार्वती ने शंकर जी की प्रेरणा से अंजलि बांधकर भक्ति पूर्वक उन कमलापति भगवान श्री विष्णु की स्तुति की। तब विष्णु जी ने शिशु को तथा शिशु की माता को आशीर्वाद दिया और अपने आभूषण कौस्तुभ मणि को बालक के गले में डाल दिया। ब्रह्मा जी ने अपना मुकुट और धर्म ने रत्न का आभूषण दिया। फिर क्रमशः देवियों ने तथा उपस्थित सभी देवताओं, मुनियों, पर्वतों, गंधर्वों और समस्त महिलाओं ने यथोचित रूप से रत्न प्रदान किए। उस समय महादेव जी का हृदय अत्यंत हर्ष मगन था। वे विष्णु जी की स्तुति करने लगे। हे नारद, वहां मरकर जीवित हुए बालक को देखकर देवी पार्वती और भगवान शिव ने ब्राह्मणों को असंख्य रत्न दान किए। मरे हुए बालक के जी उठने पर हर्ष गदगद हुए हिमालय ने वंदियों को 100 हाथी और 1 सहस्त्र घोड़े प्रदान किए तथा देवगण हर्षित होकर ब्राह्मणों को और सभी नारियों ने वंदियों को दान दिया। लक्ष्मीपति विष्णु जी ने मांगलिक कार्य संपन्न करवाया, ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया और वेदों तथा पुराणों का पाठ करवाया। हे प्रिय भक्तों, उसके बाद शनिश्चर को लज्जा युक्त देखकर पार्वती जी को क्रोध आ गया और उन्होंने उस सभा के बीच शनिश्चर को इस प्रकार शाप देते हुए कहा कि तुम अंगहीन हो जाओ। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, उसके बाद विष्णु भगवान ने शुभ समय आने पर देवों तथा मुनियों के साथ सर्वश्रेष्ठ उपहारों से उस बालक का पूजन किया और उससे इस प्रकार कहा, हे सुरश्रेष्ठ, मैंने सबसे पहले तुम्हारी पूजा की है, इसीलिए वत्स तुम सर्व पूज्य तथा योगींद्र हो। ऐसा कहकर श्री हरि ने उसके गले में वनमाला डाल दी और उसे मुक्तिदायक ब्रह्म ज्ञान तथा संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करके अपने समान बना दिया। फिर षोडशोपचार की सुंदर वस्तुएं दी और मुनियों तथा देवों के साथ उसका इस प्रकार नामकरण किया, विघ्नेश, गणेश, हेरंब, गजानन, लंबोदर, एकदंत, शूर्पकर्ण और विनायक। उनके ये 8 नाम रखे गए। पुनः सनातन श्री हरि ने उन मुनियों को बुलवाकर उसे आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद सभी देव देवियों ने
तथा मुनियों आदि ने अनेक प्रकार के उपहार गणेश जी को दिए और फिर बारी बारी उन्होंने भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। हे नारद, उसके बाद जगजननी पार्वती जी ने, जिनका मुख कमल हर्ष के कारण विकसित हो रहा था, अपने पुत्र को रत्न निर्मित सिंहासन पर बैठाया। फिर उन्होंने आनंद पूर्वक समस्त तीर्थों के जल से भरे हुए 100 कलशों से मुनियों द्वारा वेद मंत्रोच्चारण पूर्वक उसे स्नान करवाया और अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र दिए। फिर पाद्य के लिए गोदावरी का जल, अर्घ के निमित्त गंगा जल और आचमन हेतु दूर्वा, अक्षत, पुष्प और चंदन से युक्त पुष्कर का जल ला कर दिया। रत्न पात्र में रखे हुए शक्र युक्त द्रव का मधुर पर्क प्रदान किया। फिर स्वर्ग लोक के वैद्य अश्विनी कुमार द्वारा निर्मित स्नानोपयोगी विष्णु तेल, बहुमूल्य रत्नों के बने हुए सुंदर आभूषण, पारिजात के पुष्पों की 100 मालाएं, मालती, चंपक आदि अनेक प्रकार के पुष्प, तुलसी के अतिरिक्त पूजोपयोगी तरह तरह के पत्र, चंदन, अगुरु, कस्तूरी, कुमकुम, ढेर के ढेर रत्न प्रदीप और धूप सादर समर्पित किए। हे नारद, उसके बाद उसे प्रिय लगने वाले नैवेद्यों, तिल के लड्डू, जौ और गेहूं के चूर्ण, पूड़ी, अत्यंत स्वादिष्ट तथा मनोहर पकवान, शर्करा मिश्रित स्वादिष्ट स्वस्तिक के आकार का बना हुआ त्रिकोण पकवान विशेष, गुड़ युक्त खील, चिवड़ा और अघनी के चावल के आटे के बने हुए पदार्थ के अनेक प्रकार के व्यंजनों के साथ पहाड़ लगा दिया। हे नारद, फिर उस पूजन में सुंदरी पार्वती ने हर्ष में भरकर 1 लाख घड़े दूध, 1 लाख घड़े दही, 3 लाख घड़े मधु और 5 लाख घड़े घी सादर अर्पित किया। नारद, फिर अनार और बेल के असंख्य फल, भांति भांति के खजूर, कैथ, जामुन, आम, कटहल, केला और नारियल के असंख्य फल दिए। इनके सिवा और जो भी ऋतु के अनुसार विभिन्न देशों में उत्पन्न हुए स्वादिष्ट एवं मधुर पके हुए फल थे, उन्हें भी महामाया ने समर्पित किया। पुनः आचमन और पान करने के लिए अत्यंत निर्मल कर्पूर आदि से सुवासित स्वच्छ गंगा जल दिया। हे नारद, इसके बाद उसी प्रकार सुवासित उत्तम रमणीय पान के बीड़े और बायन से परिपूर्ण सैकड़ों स्वर्ण पात्र दिए। उसके बाद मेनका, हिमालय के पुत्र और प्रिय अमात्यों ने गिरजा के पुत्र का पूजन किया। फिर वहां उपस्थित ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवता ओम श्रीम ह्रीम क्लीम गणेश्वराय ब्रह्म रूपाय चार्वे सर्व सिद्धि प्रदेशाय विघ्नेशाय नमो नमः इसी मंत्र से भक्ति पूर्वक वस्तुएं समर्पित करके परमानंद में मगन थे। इस मंत्र में 32 अक्षर हैं। यह संपूर्ण कामनाओं का दाता, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का फल देने वाला और सर्व सिद्धि प्रद है। इसके 5 लाख जप से ही जापक को मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भारतवर्ष में जिसे मंत्र सिद्धि हो जाती है वह विष्णु तुल्य हो जाता है। उसके नाम स्मरण से सारे विघ्न भाग जाते हैं। निश्चय ही वह महान वक्ता, महासिद्ध, संपूर्ण सिद्धियों से संपन्न, श्रेष्ठ कवियों में भी श्रेष्ठ गुणवान, विद्वानों के गुरु का भी गुरु तथा जगत के लिए साक्षात वाक्पति हो जाता है। उस उत्सव के अवसर पर आनंद मगन हुए देवताओं ने इस मंत्र से शिशु की पूजा करके अनेक प्रकार के बाजे बजवाए, उत्सव करवाया, ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया, फिर उन ब्राह्मणों को तथा विशेषतया वंदियों को दान दिया। भगवान श्री नारायण आगे कहते हैं, हे नारद, उसके बाद उस सभा के बीच विष्णु परम भक्ति पूर्वक संपूर्ण विघ्नों के विनाशक उन गणेश्वर की भली भांति पूजा करके उनकी स्तुति करने लगे। हे प्रिय भक्तों, ध्यान से सुनिएगा। श्री विष्णु जी ने कहा, हे ईश, मैं सनातन ब्रह्म ज्योति स्वरूप आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, परंतु आपके अनुरूप निरूपण करने में
मैं सर्वथा असमर्थ हूँ, क्योंकि आप इच्छा रहित, संपूर्ण देवों में श्रेष्ठ, सिद्धों और योगियों के गुरु, सर्व स्वरूप, सर्वेश्वर, ज्ञान राशि स्वरूप, अव्यक्त, अविनाशी, नित्य, सत्य, आत्म स्वरूप, वायु के समान अत्यंत निर्लेप, क्षत रहित, सबके साक्षी, संसार सागर से पार होने के लिए परम दुर्लभ माया रूपी नौका के कर्णधार स्वरूप, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, श्रेष्ठ, वर्णीय, वरदाता, वरदानियों के भी ईश्वर, सिद्ध, सिद्धि स्वरूप, सिद्धिदाता, सिद्धि के साधन, ध्यान से अतिरिक्त ध्येय, ध्यान द्वारा असाध्य, धार्मिक, धर्म स्वरूप, धर्म के ज्ञाता, धर्म और अधर्म का फल प्रदान करने वाले, संसार वृक्ष के बीज, अंकुर और उसके आश्रय, स्त्री, पुरुष और नपुंसक के स्वरूप में विराजमान तथा इनकी इंद्रियों से परे, सबके आदि, अग्र पूज्य, सर्व पूज्य, गुण के सागर, स्वेच्छा से सगुण ब्रह्म तथा स्वेच्छा से ही निर्गुण ब्रह्म का रूप धारण करने वाले, स्वयं प्रकृति रूप और प्रकृति से परे प्राकृत रूप है। शेष अपने सहस्त्रों मुखों से भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ है। आपकी स्तुति में न पंचमुख महेश्वर समर्थ है और न ही चतुर्मुख ब्रह्मा जी ही, न सरस्वती जी की शक्ति है और न मैं ही कर सकता हूँ, न चारों वेदों की ही शक्ति है, फिर उन वेदवादियों की क्या गणना। इस प्रकार देव सभा में देवताओं के साथ सुरेश्वर गणेश जी की स्तुति करके सुराधीश रमापति मौन हो गए। हे देव ऋषि नारद, जो भी मनुष्य एकाग्र चित होकर भक्ति भाव से प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल इस विष्णु कृत गणेश स्तोत्र का सतत पाठ करता है, विघ्नेश्वर उसके समस्त विघ्नों का विनाश कर देते हैं, सदा उसके सब कल्याणों की वृद्धि होती है और वह स्वयं कल्याण जनक हो जाता है। जो यात्रा काल में भक्ति पूर्वक इसका पाठ करके यात्रा करता है, निसंदेह उसकी सभी अभिप्सित कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। उसके द्वारा देखा गया बुरा स्वप्न भी अच्छे स्वप्न में परिणत हो जाता है। उसे कभी दारुण ग्रह पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। उसके शत्रुओं का विनाश और बंधुओं का विशेष उत्कर्ष होता है। निरंतर विघ्नों का क्षय और सदा संपत्ति की वृद्धि होती रहती है। उसके घर में पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करती है। वह इस लोक में संपूर्ण ऐश्वर्यों का भागी होकर अंत में विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। तीर्थों, यज्ञों और संपूर्ण महादानों से जो फल मिलता है, वह उसे श्री गणेश की कृपा से प्राप्त हो जाता है। यह अटल सत्य है। हे प्रिय भक्तों, फिर नारद जी ने कहा, हे प्रभु, गणेश के स्तोत्र तथा उनके मनोहर पूजन को तो मैंने सुन लिया। हे प्रभु, अब मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले कवच के सुनने की इच्छा है। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तब भगवान श्री नारायण जी ने देव ऋषि नारद को भगवान गणेश का जो कवच सुनाया, उसका वर्णन आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब हम सुनेंगे श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सभी प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पाश से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे,
वे दैत्य युद्धपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान, मार्ग में परशुराम जी, पर्वतों के शिखरों और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोध वश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्विपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा जी आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्स लांछन श्री हरि, उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, सूर्य उदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलय कालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसीलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा भ्रम राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत ही तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। हे भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो
और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इसी कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराजेंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने आप को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वह मुक्त हो जाता है। और जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से भी कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल खिल्ले मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, हे परीक्षित, जो भी पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता और आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रिलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इति श्री नारायण कवच संपूर्णम। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजालाल जय जय गिरिजालाल जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजो मंगल भरण करण शुभ काजो जय गज बदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता वक्रतुंड शुच शुंड सुहावन तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन राजित मणि मुक्त नूर माला स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम सुंदर पीतांबर
शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता। रिद्धि सिद्धि तव चंवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहूँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप किन्हो भारे। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँच्यो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जानी कई गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवै वर दिन्हा, मातु पुत्र हित जो तप किन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कहि अंतर्धान रूप वही, पलना पर बालक स्वरूप वही। बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नभते सूरन सुमन वर्षावही। शंभु माँ बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही। लखियति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करिहउ शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा और भयउ, शनि सो बालक देखन कहयो। पड़ते ही शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल वही धरणी, सो दुख तशा गयो नहीं वर्णी। हाहाकार मचयो कैलाशा, शनि किन्ह्यो लखि सुत का नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो कच शिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लेन्हा। चले षडानन भरमि भुलाए, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पितु के धर लिन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण किन्हे। धनी गणेश कहि शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सकै न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल गृह बसे, लहे जगत सन्मान।
से बोलिए गणपति महाराज की जय।